नमस्कार दर्शकों, आज हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल समुद्र तल से लगभग 7,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित टाइगर हिल पर, जहां संत रामपाल जी महाराज के आदेश और प्रेरणा से उनके शिष्यों द्वारा वन विभाग के सहयोग से एक विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ मिट्टी को मजबूती से पकड़कर भूस्खलन के खतरे को कम करते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ एवं संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी उद्देश्य से सेवादारों ने कठिन मौसम के बीच बड़ी संख्या में पौधे लगाए और उनकी सुरक्षा की भी समुचित व्यवस्था की। इस अभियान का संदेश है एक पेड़ एक जीवन। आइए देखते हैं टाइगर हिल से इस वृक्षारोपण कार्यक्रम की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। सतगुरु रामपाल जी महाराज भगवान की जय हो। सत साई गरीब नमो नमो सतगुरु नमस्कार गुरु की नामी जन साधुवान संतो सर्व सखी सद्गुरु साहिब संत सबे आगे पीछे मध्य में तुमको जागुरुवान निराकार विशेष काल जाल भय पंचना मेरे सो श्रुति समाप्त सकल समाना पूजलियंबर दे परवाह बार बार में मध्य तंग जो सुमिर सिद्ध होई गणनायक कल्पना करो अनुग्रह सूरी पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ गणनायक देव देवा चरण कमल लोलाओ आदि अंत करो सेवा परम शक्ति संगीता ऋषिपिता सोई अविगत गुणातीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशं मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीशं भक्ति मुक्ति भंडारी सुरनर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुद्रावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरिता वरुण गगन ध्यावे समरथ जीवन जीका मन इच्छा फल पावे कई दिल कोटि अधारा ध्यावे सहस अठासी उतरे बहुजन पारा कटे यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस अठासी उतरे बहुजन पारा कटे यम की फांसी। नमस्कार दर्शकों, आज हम लोग पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के टाइगर हिल एरिया पे। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है, संत रामपाल जी महाराज जी का जो आदेश और आशीर्वाद से यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सेवादार लोग यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सेवादार लोग आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में इस पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षारोपण जो कार्यक्रम किया जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सेवादार लोग भी आए हुए हैं। साथ में यहाँ पे जो वृक्षारोपण का जो बैनर है आप देख सकते हो, जहाँ पे लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराजेर आशीर्वाद ও আদর্শ অনুপ্রাণিত হয়ে বিশাল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি একটি গাছ একটি প্রাণ সবুজ পৃথিবী সুস্থ আগামী। सतगुरु रामपाल जी महाराज की आप देख रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज की। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सत साहिब। सर आपका नाम? मेरा नाम शंभू तामंग, अभी शंभू दास। तो सर यहाँ पे क्या कार्यक्रम आज चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए। हमारा यहाँ दार्जिलिंग घूम
जोरबोलांग सत्संग स्थल के और तराई क्षेत्र से सभी भगत भाई बहनों उपस्थित होके आज यहाँ पर्यावरण दिवस का पालन कराना रहा है, क्योंकि पर्यावरण दिवस एक्चुअली जून 5 तारीख था, लेकिन उस समय हम लोग अपना व्यस्तता सहगम के कारण से ये समय दे नहीं सका, इसलिए आज ये शुभ कार्य हम गुरु जी के आदेश से हम ये पर्यावरण रोपण कर रहा है, वृक्षारोपण कर रहा है। तो जिस एरिया में अभी हम लोग खड़ा हुआ है, तो इस जगह के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए। ये एक्चुअली ये पहाड़ क्षेत्र का एक हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ से जितना भी टूरिस्ट आता है यहाँ पर सनराइज देखने के लिए टाइगर हिल बनता है। यहाँ से जितना भी दार्जिलिंग में पीने का पानी भी यहाँ से ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये ऐसा जगह है यहाँ से एक अजीब का यहाँ पर ऑक्सीजन प्राप्त मिलता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा ठंडी होने के कारण से यहाँ का वायुमंडल भी शुद्ध है। ये शुद्ध होने के कारण से यहाँ प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, और जितना भी पर्यटक आता है यहाँ आके सब अपना खुश होके लौट जाता है। सर, ये बहुत ही आश्चर्य का बात है, जैसे कि लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ का सुंदर जो नज़ारा सूर्योदय देखने के लिए आते हैं, और आप लोग आए हैं अपना गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इसी सुंदर जगह में वृक्षारोपण करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा बात है, सराहनीय बात है। और तो सर, यहाँ पे आप लोग कितना भगत लोग आए हैं और ये कितना वृक्षारोपण कर रहे हैं, ये वृक्षारोपण के बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली ये वृक्षारोपण गुरुजी को आदेश से हम कर रहा है। जैसे गुरुजी ने बताया है, ताकि आप लोग एक वृक्ष रोपने से कितना ऑक्सीजन मिलता है। 2025 साल में 100 प्लांट को प्लांटेशन किया है। इस साल भी मोर देन 100 प्लांटेशन किया है। इस प्लांटेशन करने के लिए पूर्ण सहयोग हमारा मिलन सर, आर.ओ. सर ने हम लोग को सहयोग दिया है, ताकि हमको ये फॉरेस्ट से हमारा ये प्लान मिला है, और सब कुछ हम लोग को उपलब्ध किया है। और हमारा साथ में कुछ सहयोगी वो भी भेज दिया है, और धीरेन छेत्री और एक तामांग सर को भी भेज दिया, और हम लोग को यहाँ पर पूर्ण रूप से हम लोग यहाँ सेवा कर रहा है, ताकि आने वाला दिन में भी ऐसा ही सेवा करने का अवसर मिले, ताकि गुरुजी का नाम सदा यहाँ दार्जिलिंग पर बुलंद रहे। सच्चा जी। और एक बात आपसे पूछेंगे, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी का और क्या कोई कार्यक्रम चल रहा है, मतलब इसके ये जो वृक्षारोपण को छोड़ के क्या संत रामपाल जी महाराज जी और क्या क्या कार्यक्रम कर रहा है? हमारा संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य क्या है, यहाँ से गरीबी को मिटाना है। गरीबी को मिटाना है, जहाँ जहाँ पर गरीबी है उसके लिए अन्नपूर्णा योजना भी कर रहा है। और जहाँ जहाँ ये हमारा बोलता है, गुरु जी ने बोला है सोने का चिड़िया बनाने के लिए हमारा भारत का, इसीलिए जहाँ जहाँ पर किसान को परिस्थिति आ रहा है, जैसे कि बाढ़ के या विभिन्न कारण से, उस परिस्थिति में भी गुरुजी पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है। और जितना भी यहाँ पर अब ये अन्नपूर्णा योजना से जिस घर में खाने और वस्त्र भी नहीं है, उन लोगों को हर जितना दिन उसको कमाई नहीं करेगा, उतना दिन गुरुजी रेख देख करेगा, और उसके लिए मकान भी बना रहा है, और शिक्षा, कपड़ा, रोटी, मकान फ्री दे रहा है। साथ साथ में किसान लोग को भी पूर्ण रूप से सहयोग दे रहा है, ताकि हम लोग गुरुजी से बहुत आभारी हूँ, ताकि हम लोग भी ऐसा संगठन में जुड़ने का मौका मिला है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार लोग आए हुए हैं, यहाँ पे भारी मात्रा में जो वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे हो रहा है। अब इधर देख सकते हैं कि जो पेड़ पौधा लगाने का काम कहीं हद तक तो हो गया है। देखिए, छोटा छोटा जो पेड़ पौधा यहाँ पे लगा दिया गया है। तो दर्शकों, यहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे जो भूमिस्खलन होता है, उसी के कारण जन धन का बहुत हानि होता है, लाखों करोड़ रुपया का यहाँ का जो जनजीवन है वो एकदम में बंद हो जाता है। तो ऐसा परिस्थिति में यहाँ पर जो सबसे अच्छा जो काम है नेचुरल, वो है जो वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है। इसी के कारण क्या होगा कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ का जो मिट्टी है उसको पकड़ के रखेगा ये जो पेड़ है इससे, और साथ साथ में जो पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पर पानी का बहुत दिक्कत होता है। ये जो पानी का जो स्रोत है, ये पेड़ के माध्यम से जो पानी इस जो पहाड़ी क्षेत्रों में वो भी रहेगा। तो इसी के कारण संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश और आशीर्वाद से संत रामपाल जी महाराज जी का जितना सेवादार है यहाँ पर वो लोग आए हुए हैं, और साथ साथ में आप देख रहे हैं कि बहुत भारी मात्रा में जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो हो रहा है वो सुबह से लगा हुआ है। आज काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पेड़ पौधा लग गए हैं, और ये जो एरिया है
सबसे खासियत बात ये है, ये जो एरिया है ये बेसिकली ये जो एरिया पर लोग आता है तो वो है टूरिज्म प्लेस जिसको बोलते हैं टाइगर हिल। दार्जिलिंग का बहुत एक फेमस जगह है और ये समुद्र जो तल होता है वहाँ से लगभग 7,500 फीट ऊंचाई पर है। और इसी एरिया जो क्षेत्र है यहाँ पर से लोग जो सूर्योदय होता है सुबह का वो देखने के लिए दूर दूर मतलब विदेशों से लोग भी यहाँ पे आते हैं। और यहाँ और इसी जगह पर आज संत रामपाल जी महाराज जी का सेवादार लोग आए हैं वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है वो करने के लिए। और साथ साथ में ये जो जंगल है आपको दिखाई दे रहा है, ये जंगल में यहाँ पर जो जंगली जानवर वो भी रहते हैं। शाम 5 बजे के बाद यहाँ पर किसी को भी नहीं अलाउ करते हैं। तो ये जगह भी बहुत ही खतरनाक है। तो इसी एरिया में जो पशु पक्षी जो प्राणी है उन्हीं के लिए भी ये पेड़ पौधा होना बहुत ही अनिवार्य है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ये जो कार्य है बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो आप जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद।